हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और बाजारों की शुरुआत इस हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और बाजार अच्छे लग रहे हैं। तो गैप अप ओपनिंग आज हमने देखी क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में डील की खबरें जो हैं वो सुनने में आ रही है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद क्रूड के दाम जो है $100 के नीचे आ चुके हैं। वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे डालते हुए गोल्ड में फिर से तेजी देखने को मिल रही है और रुपये में 2 हफ्तों के न्यूनतम स्तरों पे यानी कि स्ट्रॉन्ग हो रहा है रुपये। 2 वीक्स की स्ट्रेंथ 2 हफ्तों के बाद की स्ट्रेंथ तो है रुपये में वापस लौटी है, 95-24 के आसपास है, लेकिन एक बाउंस बैक एक रिएक्शन तो देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी बाजारों में कॉशियस अप्रोच के साथ ही जो इन्वेस्टर्स है वो इस मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। हुआ क्या है कि पॉजिटिव अर्निंग्स के चलते हुए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी देखने को मिल रहा है। HPCL, BPCL, IOC आज अच्छी मजबूती के साथ खड़े हैं क्योंकि क्रूड के दाम घटे हैं। और वहीं अगर हम देखें तो कुछ पेट्रोल के दामों में फिर से बदलाव किया गया है। 4th राइज यानी 4th स्ट्रेट इंक्रीज इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस इन लास्ट 11 डेज। सो वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को मार पड़ते हुए, लेकिन क्या करें, अपने हाथों में तो है नहीं क्योंकि क्रूड के दाम जो है ऊपर गए हैं। लेकिन अब जब घटेंगे दाम तो हमको ये देखना होगा कि सरकार इस क्रूड के दाम घटाती है या नहीं, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ऑटो, ऑयल एंड गैस जो है आज स्पेस काफ़ी बजिंग है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के इंडेक्स पे भी आज हरा निशान है, 2% का इजाफा वहाँ देखने को मिल रहा है। इस सब पे हम बातचीत करेंगे। कुछ अर्निंग्स भी आने वाली है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर गौरांग शाह, हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एट जियोजेट फाइनेंशियल Services, and Mr. Rachit Khandelwal, he is head of research and investor education at B&K Capital Group. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। My first question is for गौरांग सर। गौरांग सर, आप क्या करेंगे? सिंपल क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद गीतू जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपके चैनल के सभी दर्शकों को, रचित जी और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। थैंक यू। एक डिस्क्लोजर पहले दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में हम रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है, हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कोई का निवेश। देखिए, मैं तो वही करूंगा जो 28 फरवरी को मैंने किया था 2026। और ये जो बातें हैं, और मैं क्षमा चाहूंगा, आप या बाकी लोग बुरा मत मानना, इसको जो आदमी डील बोलता है ना, वो शब्द गलत है मेरे ख्याल से। हम अगर शांति प्रस्ताव शब्द का उपयोग करते हैं तो शायद ज्यादा उचित होगा, क्योंकि वो जो समझता है कि वो बहुत बड़ा बुद्धिमानी जीव है और जो वो बातें बोलता है और जो शब्दों का प्रयोग करता है, जो शब्दावली का प्रयोग करता है, वो मैं नहीं मानता कि हम उस स्तर पर जाएं जहां पर वो जिस तरीके से बातें करता है। तो शांति प्रस्ताव और मेरे ख्याल से उचित शब्द होगा। तो अगर वास्तविकता में ऐसा होता है, हालांकि मैंने पहले भी बात करी है गीतू के, जब तक हमारे और आपके समक्ष वो दस्तावेज नहीं देखेंगे हम, जहां पर मोहर और सही हो जाए और स्पष्टीकरण साफ हमारे सामने हो, तब तक कि कोई भी व्यक्ति अगर इस पर टिप्पणी करता है तो उसको घोर सत्य मान करके अंदाज से या अनुमानित सौदे न करे। अगर आप निवेशक है तो मैंने जब ये युद्ध छिड़ा था तब भी हम जुड़े थे और तब भी मैंने यही कहा था कि अगर आप निवेशक है तो आपको बाजार मौका दे रहा है निवेश करने के लिए। और आज मैं यही कहूंगा, शांति प्रस्ताव देखने के पश्चात भी मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैं छोटी मध्यम अवधि की विचारधारा रखता नहीं, मैं लंबी अवधि की विचारधारा रखता हूं। और अनुभव हमें हो चुका है इतिहास में, इस प्रकार की परिस्थितियां थोड़ी विपरीत है, ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और हमारी दिक्कतें ऊर्जा की आयात को लेकर के, तो थोड़ा बहुत हर्जाना शायद भुगतना पड़ेगा हमें। लेकिन ये नहीं है कि यहां से अब घोर अंधेरा है आगे। मुझे तो उजाला दिख रहा है थोड़ा बहुत, और उस उजाले की तरफ मैं चलने का प्रयास करूंगा। और बाजार आपके धैर्य की और आपके समझ की और आपके जोखिम झेलने की क्षमता की और आपके अनुशासन की परीक्षा लेता है, हर बार लेता है। आप कितने खरे उतरते हैं ये आपके ऊपर है। तो अगर होता है तो ठीक, आज कल परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी हो जाए,
मेरे ख्याल से बाजार में एक बड़ा परिवर्तन मुझे आता हुआ दिखता है। शायद अभी नहीं आए, जुलाई के बाद दिसंबर तक हमें वो एक बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखता है। जी, रचित से पूछते हैं। रचित, यू हैव बीन नेगेटिव ऑन द मार्केट्स, जितने भी हमारी बातचीत हुई है, लेकिन आज अगर हम निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं तो बहुत करीब है 24,000 के हम, और 24,000 के लेवल के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज भी है, जहां पे टफ रेजिस्टेंस आज मॉर्निंग से ही बाजार निफ्टी जो है वो फेस कर रहा है। कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता, वहीं से नीचे आ जाता है। अब निफ्टी के इन लेवल्स पे हमें क्या करना चाहिए? जो बेस है, जहाँ काफ़ी अच्छा सपोर्ट हम मानते थे पहले 23,200 के आसपास, वो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ शिफ्ट ज़रूर हुआ है, लेकिन क्या खतरा जो है वो बिल्कुल टल गया है, बोथ फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? सबसे पहले मैम आपको गुड मॉर्निंग, गौरांग सर को गुड मॉर्निंग, एंड सभी व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, क्लियर केस है, और पहली बार मैं गौरांग सर के उनकी तरह हिंदी बोलने की कोशिश करता हूँ, बट बोल पाता नहीं हूँ। बट गौरांग सर से जो मैंने अभी बातें सुनी, एक वर्ड ऑफ कॉशन उन्होंने बहुत सही तरीके से डिलीवर किया कि ये सब बातें सुन के एक ओवर एक्साइटमेंट वाली कोई बात नहीं हो रही है। मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं, क्रूड कूल ऑफ कर गया है, विच इज वेरी जेन्युइन, एक कमेंट्री आ रही, बट टिल द टाइम इट इज नॉट डन, हम नहीं कंसिडर इसको कर सकते। तो अब इन सर्कमस्टांसेस में हमको क्या करना चाहिए? मैम, क्लियर केस है, जब तक 23,800 लेवल्स के ऊपर निफ्टी मेंटेन कर रही है एंड 54,400 के ऊपर बैंक निफ्टी मेंटेन कर रही है, एक बाय साइड ट्रेड ही इनिशिएटेड है, और जिस तरीके से ये पोजीशन अभी दिख रहा है, 24,300 लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बट अगर कोई भी कमेंट्री आती है और आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो ये लेवल्स बहुत इजीली ब्रीच हो जाएंगे। तो एक हल्का हाथ रख के चलना एडवाइजेबल होगा। गोइंग ऑल इन इज नॉट एडवाइजेबल। हाँ, इन्वेस्टर अगर हैं तो एक सिचुएशन ये जरूर बनती हुई दिख रही है कि अब ट्रम्प साहब जिस तरीके से वीक हो रहे हैं, पैरेलल साइड हमारा यूएस इंडिया ट्रेड डील के लिए भी बोला जा रहा है कि बहुत जल्दी आपको होता हुआ दिख सकता है, और कहीं ना कहीं एक फिक्स प्राइस भी हमारे वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज को लेके बनती हुई दिख रही है। तो सिचुएशन रिलेटिवली बेटर है इन कंपैरिजन टू व्हाट वी वर इन मार्च। बट हाँ, पूरा ऑल इन नहीं होना है अभी भी, और बिफोर वी स्टार्ट द बुल रन एक बार जरूर आपको डेंट देखने को मिल सकता है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइस रहेगा कि स्टैगर्ड मैनर में अपना इन्वेस्टमेंट करते चले, पूरा का पूरा एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। चलिए एक बार बाजारों को देख लेते हैं। निफ्टी इस समय 1% ऊपर कामकाज करते हुए 23,968 के आसपास का लेवल है। 24,000 के लेवल को टच नहीं कर पाया है, ना ही ब्रेक कर पाया है। सेंसेक्स 76,304, यहाँ पे भी 1.25% का इजाफा है। बैंक निफ्टी करीबन 2% ऊपर कामकाज करते हुए 55,000 का लेवल जो है वो पार कर चुका है। इंडिया विक्स में 4% की, लगभग 5% की गिरावट अब देखने को मिल रही है। 17 के आसपास इंडिया विक्स कामकाज करते हुए। वहीं मिड कैप निफ्टी 1.25% ऊपर है। स्मॉल कैप निफ्टी में भी 1.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल मार्केट ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक अच्छा रिकवरी, अच्छे बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। आज ऑटो इंडेक्स 1.5% ऊपर है, और मेटल इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट ही है। पीएसयू बैंक इंडेक्स 2% ऊपर है। प्राइवेट बैंक इंडेक्स लगभग 2% ऊपर कामकाज करते हुए। ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द इंडाइसेस जो है वो ग्रीन, हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन एक इंडेक्स जो है हम दबाव है वो है एफएमसीजी इंडेक्स। डिफेंसिव माना जाता है। जब मार्केट में ब्रॉडर सेंस में रिकवरी देखने को मिलती है तो वो हाथ पकड़ लेता है, लेकिन आईटी इट्स होल्डिंग अप इन ग्रीन। ओनली एफएमसीजी इंडेक्स जो है वो इस समय लाल निशान में कामकाज करते हुए। चलिए आज बात करते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर की गौरांग सर से पहले। फोर्थ फ्यूल हाइक जो है हमने देखा है आज मॉर्निंग में ही, और अब जो अंडर रिकवरीज बची हुई है वो ओएमसीज की है, वो है 10 रुपये 50 पैसे पर लीटर का लॉस अभी भी है, और डीजल पे लॉस अप्रॉक्सीमेटली 35 रुपीज़ 50 पैसे, 35 रुपीज़ एंड 50 पैसा पर लीटर का अंडर रिकवरीज है। लेकिन चौथी बार लगातार जो है वो हमने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते देखे हैं। एलएनजी सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं। तो गौरांग सर, अब आपका नज़रिया क्या होगा ऑयल एंड गैस पे? स्पेसिफिक इंटरनेशनल मार्केट में तो उथल पुथल मची हुई है, अभी तो $100 के नीचे है, कुछ आगे पता नहीं कहाँ जाते हैं। लेकिन अगर शांति प्रस्ताव पास होता है और उस पर मुहर लग जाती है और क्रूड के दाम
85-90 के आसपास सेटल होते हैं, तो क्या हमारी सरकार जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेगी? क्योंकि ये सवाल सबके मन में है। वो कहते हैं जब सरकार बढ़ाती है तो बढ़ा ही देती है, उसके बाद नीचे नहीं आती। देखिए, ये तो 4 साल से दामों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। तब कोई शिकायत नहीं कर रहा था। पिछले 10 दिनों में 4 बार ऊपर के तरफ के परिवर्तन पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वगैरह में किए हैं, कमर्शियल गैस सिलेंडर्स में किए हैं। अंडर रिकवरीज तभी भी थी, लेकिन छोटी मात्रा में थी जी। क्योंकि रुपया थोड़ा बहुत स्थिर था डॉलर के सामने तब, और कच्चे तेल के दाम करीबन 60-65 डॉलर प्रति बैरल चल रहे थे ब्रेंट और NYMEX के। अब ये जो नुकसान हो रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्रति लीटर, अब इसमें से सरकार कितना मुआवजा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देती है ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा, और उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनिवार्य होगा क्योंकि उसके बारे में ज्ञान मुझे है नहीं। क्या कच्चे तेल के दाम अगर $80 आते हैं प्रति बैरल और उस समय पर क्या सरकार फिर से दामों में कटौती करेगी या कि नहीं, उसका उत्तर भी मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जिसको आधार बना करके मैं इसके ऊपर टिप्पणी करूं। लेकिन उम्मीद तो लेकर के चलेंगे कि 80 नहीं, मेरा मानना है कि करीबन 65 और $70 के आसपास, एकदम से नहीं, थोड़ी बहुत लंबी अवधि में 65 और $70 के आसपास ब्रेंट और NYMEX के दाम आने चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और उस समय पर मैं ये भी अनुमान के लगाकर चल रहा हूँ कि शायद रुपए में भी थोड़ी बहुत मजबूती आए, क्योंकि केवल मात्र कच्चे तेल के दाम गिरे करेक्ट और हमें उसका फायदा मिला ऐसा नहीं है। कच्चे तेल के दाम के साथ साथ रुपया भी मजबूत होना चाहिए, तो जो दोहरी मार हमें पहले पड़ रही थी वो एक सकारात्मक रूप से उधर करके आएगी। तो हो सकता है दामों में कटौती हो, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर और एक्सप्लोरेशन कंपनीज पर मौजूदा परिस्थिति में भी बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। ओके, अच्छा, 2 स्टॉक्स, एक स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जो आज अपर सर्किट पे है और इसको $1 बिलियन का US ऑर्डर मिला है, उसके बाद ये स्टॉक अपर सर्किट पे इस समय फ्रीज लगा हुआ है और CLSA ने इस पर रिपोर्ट भी जारी की है जहां वो 60% अपसाइड इस स्टॉक के लिए देख रहा है। इसी से रिलेटेड इसी सेक्टर का एक और स्टॉक HFCL, वहां पे काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। वो स्टॉक 9% ऊपर है 161 के लेवल्स पे। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या है, स्टरलाइट टेक एंड HFCL? देखिए मैम, ये पूरा सेक्टर अगर हम देखें तो इसमें एक मूवमेंट देखने को मिल रहा था, चाहे तेजस नेटवर्क हो, HFCL हो, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज हो। अब जिस तरीके से मोमेंटम में आ गए हैं, थोड़ा सा एक कंसर्न जरूर बन रहा है, क्योंकि अगर आप स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज हम पहले देख लें, करंट रेट पे जो पी मल्टीपल्स हो गए हैं वो कहीं ना कहीं निकल के आ रहे हैं 402, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर इस को हम उठा के देखें तो 10 से ऊपर मेंटेन कर रहा है। कहीं ना कहीं इस सेक्टर में इस तरीके की वैल्यूएशंस एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट देती है। बट ऑर्डर और जिस तरीके से एक मोमेंटम चेस हो रहा है, एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली आ रही है, गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है आपको आने वाले दिनों में बहुत कंफर्टेबली ये 498 से लेकर 510 लेवल पे दिखा दे। बट जितने भी व्यूअर्स इस कमेंट्री को सुन रहे हैं वो ये चीज भी ध्यान रखें कि यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाना एडवाइजेबल नहीं होगा। जिनके लिए अभी पोजीशन जिनके पास है लोअर लेवल पे, बस वो मेंटेन करें। और टेक्निकल बेसिस पे एक स्टॉप लॉस भी निकल के आ रहा है, किसी भी दिन आपको ये 396 के नीचे क्लोज करता हुआ दिखाता है और उसके अगले दिन मेंटेन करता है, तो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के तौर पे 396 लेवल्स का अपना स्टॉप लॉस भी लगा के रखें, क्योंकि अगर उन लेवल्स को ब्रीच करता है तो गैप फिलिंग मूवमेंट इसको बहुत लोअर लेवल पे लेकर आ सकता है। सिमिलरली आप देखें HFCL अभी बहुत रीसेंट टाइम्स में ही 154 लेवल्स पे एक हाई रजिस्टर करके 138 पे सपोर्ट जरूर लिया है। हो सकता है आपको आने वाले दिनों में बहुत कंफर्टेबली 174 से 180 के लेवल्स पे दिखा दे, बट फ्रेश बाइंग इस पे भी एडवाइजेबल नहीं होगी। बहुत अच्छी तरीके से मोमेंटम में रह चुका है और जिनके पास पोजीशन है उनको एडवाइजेबल होगा कि 142 लेवल्स के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करें। फ्रेश बाइंग से थोड़ा डर लगता है इन लेवल्स।